नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है और ये दिलचस्प चुनाव में नया मोड़ आ रहा है। जैसे लग रहा है कि इसका परिणाम भी बहुत चौंकाने वाला आएगा। जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है वो अंदर में नहीं है। बाहर में जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ रहा है और मीडिया में भी एक खास मीडिया वर्ग में जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो खबरें चल रही है और जिस तरह के सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं वो पुराने ढर्रों के सर्वेक्षण हैं। वो जो डरे हुए लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो चुनावी सर्वेक्षण करने वाले लोग हैं वो पहले से ही अपना मन बनाते हैं और डरे हुए रहते हैं इस तरह से कि अगर जो चुनाव का परिणाम जैसे पहले आया था उससे बहुत ज़्यादा हम इधर उधर कर देंगे तो फिर उसके बाद अगर परिणाम उस स्तर का नहीं आया तो हमारे ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो स्थितियां हैं वो उससे विपरीत होती दिखाई पड़ रही है। अब चुनाव परिणाम राजनीति में कैसा होता है ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन जो खिचड़ी पक रही है, जो लोगों के अंदर खलबली मची हुई है और आक्रामक प्रचार के साथ अरविंद केजरीवाल पीछे छूटते जा रहे हैं, उस पर चर्चा करना जरूरी है। ये स्थितियां बिल्कुल बदली नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के अंदर से बौखलाहट, जो उनका अंदर का बौखलाहट है वो सामने दिखाई पड़ रहा है और केजरीवाल और उनके जो टीम के लोग हैं वो परेशान होते दिखाई पड़ रहे हैं, परेशान हो गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे हमला करते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कुल्हाड़ी के ऊपर ही अपना पैर मार लिया है। वो जो कुल्हाड़ी रखी हुई थी उसके ऊपर उन्होंने पैर मार लिया और खुद ही घायल हो चुके हैं। जैसा दिल्ली विधानसभा चुनाव का जब मामला आया था और जो लगने लगा था कि अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, उस समय अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग थी और उन्होंने ये मान लिया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने हैं जिसका हम पहले से प्लानिंग बना के रखे हैं। और उन्होंने ये भी सोच लिया था कि ये जो हमारे मुद्दे हैं उसी के ऊपर सारी पार्टियां चुनाव लड़ेगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। और जब चुनाव में मुद्दे बदलने लगे, जब चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे छाने लगे, तो अरविंद केजरीवाल जो पहले से ये प्लान बना के चल रहे थे कि हमें दिल्ली के लोकल मुद्दे जो बिजली और पानी के मुद्दे हैं उसी के ऊपर चुनाव लड़ना है, वो बदलते नजर आए। और जो भाजपा ने कुल्हाड़ी रखी थी उन्होंने उसके ऊपर पैर मार लिया और घायल होने के बाद चिल्लाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे बदल दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ये इनका जो हमला करने का तरीका बदला, उसी से ये बात साफ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए जा रहे हैं। और तो और अरविंद केजरीवाल जो सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए थे उसमें उनकी एक स्ट्रेटजी थी। वो चाह रहे थे कि जैसे नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, उस विरोध प्रदर्शन में जो हिंसा हुई उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है। और 2-3 जगहों पे आम आदमी पार्टी के जो नेता थे इस हिंसा के लिए जिम्मेदार भी बताए गए। उनके भड़काऊ भाषणों की चर्चा भी हुई, सोशल मीडिया पर उनके वीडियो भी आए। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि इस पूरे मुद्दे को शांत कर दिया जाए और उन्होंने इस पर बिल्कुल ढुलमुल नीति अपनानी शुरू कर दी। उनको लगने लगा कि सीएए का मुद्दा यहाँ हावी नहीं होगा और इसके बाद उन्होंने इन चीज़ों से अलग हटके सिर्फ बिजली पानी को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। जब मैनिफेस्टो सबने अपने अपने सामने रखे तो उसके बाद भी ये मुद्दा जो उनका पहले वाला था वो भी कमजोर होना शुरू हो गया। और जब कांग्रेस पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक इनके जो सब्सिडी और मुफ्त योजनाएं थी उसको जारी रखने की बात कर दी तो इनके पास उनको वोटर को डराने का भी आधार खत्म हो गया। तो इस स्थिति में अब वो बौखलाए हुए थे और उस बौखलाहट में उन्होंने शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन के पक्ष में बयान जारी करवा दिया। मनीष सिसोदिया ने जैसे ही शाहीन बाग के साथ खड़ा होने की बात की उसके साथ ही फिर उनके ऊपर हमला होना शुरू हो गया और उन्हें स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि आप किस तरफ हैं। अब ये किसी तरफ है नहीं तो बताएंगे कैसे। तो उसको मोड़ने के लिए उन्होंने फिर से अब शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन के ऊपर भाजपा को घसीटने की कोशिश की और यह बताना शुरू कर दिया कि भाजपा है जो इसको प्रायोजित कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है।
पुलिस व्यवस्था दिल्ली की जो है केंद्र के दायरे में आती है और उसके ऊपर केंद्र का अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि वहां से वो आंदोलन हटा लिया जाए, वहां से उन लोगों को हटाया जाए। अब हटाने की बात जैसे ही हुई तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला होने लगा और उनके पहले के जो साथी हैं, जो आम आदमी पार्टी में बड़े अच्छे समय गुजारे हैं और जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की हर साजिश का पर्दाफाश करने की तैयारी कर ली है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस स्टैंड के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वो हैं कुमार विश्वास। डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी इस बात को उठाया और बोला कि अमानती गुंडों के साथ आप वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हटाने के लिए दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं। मतलब अमानती गुंडे, मतलब अमानतुल्लाह के खां के गुंडे की बात वो कर रहे थे और लगातार ऐसी बातें उनके साथ करते रहे कि आप स्टैंड बदलते हैं, साजिश रचते हैं और दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल थोड़ा और बौखलाए और उस बौखलाहट में फिर से उन्होंने एक नई कुल्हाड़ी पर पैर रख लिया। वो घायल होते रहे और दूसरे के ऊपर प्रहार करते रहे। तो ये जो उनकी पूरी बौखलाहट थी, उसी में आगे उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड बदला है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आक्रामक प्रचार जो दिल्ली में किया है अपने सांसदों, मंत्रियों और यहां तक कि अब प्रधानमंत्री भी रण में उतर गए हैं, उनके रैलियों में जो नारे लगाए जा रहे हैं और जैसे भीड़ जुट रही है, उसके बाद ये पूरा मुद्दा बिखरता नजर आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो मुद्दे उठाए हैं वो दिल्ली के विकास को लेके मुद्दे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा है कि दिल्ली के विकास के मुद्दे जो हम उठा रहे थे अब वो हमारे ही ऊपर पड़ने वाला है, हमारा दांव ही उल्टा पड़ गया है। अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं कि हमने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली वालों को दी है। तो प्रधानमंत्री ने केजरीवाल के स्वास्थ्य सुधार की पूरी पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिल्ली के लोगों को एक बड़ी सुविधा से वंचित रखे हुए हैं और वो सुविधा है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में सिर्फ इसलिए लागू नहीं किया गया कि आम आदमी पार्टी को इसके नाम से दिक्कत थी, इस नाम से इसलिए दिक्कत थी क्योंकि यह केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार की योजना जो दिल्ली में लागू किया जाएगा उसे आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा जाए, यानी आम आदमी स्वास्थ्य योजना इसका नाम किया जाए। अब पूरे भारत में के लिए जो योजना बनाई गई है, अगर हर राज्यों में उसका नाम अलग अलग होगा तो लोगों के अंदर ही कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को यह दिखाया, यह आईना दिखाया कि आपने आयुष्मान भारत योजना लागू न करके दिल्ली वासियों को धोखा दिया है। उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, केवल राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी उनकी पोल धीरे धीरे खुल गई। दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं करने के कारण जो दिल्ली में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा दी जा सकती थी, वो इससे वंचित हो गए हैं। और ये बड़ा वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल का। जो अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत की थी तो उस समय भी इन्होंने इन वर्गों को टारगेट किया था और जे कॉलोनियों से उनको अच्छी बहुमत मिली थी, अच्छे वोट मिले थे। लेकिन अब इस बार पूरा मामला है जो चेंज होता जा रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात कही और अब जो 1-2 दिनों का समय बचा हुआ है प्रचार के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद झुग्गी झोपड़ियों से लेके उन अवैध कॉलोनियों को जो वैध करने वाले कॉलोनी हैं, जिसमें करीब करीब 40 से 50 लाख लोग रह रहे हैं, उनको इसकी सच्चाई बताएंगे। और वो घर घर जाके, ये डोर टू डोर कैंपेन है जिसमें मोहल्ले में जाके ये बात की जाएगी कि जो आप इतने सालों से, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 सालों से यहां पर है नहीं, तो दिल्ली में जो 20 सालों से आपके साथ हो रहा है अब आगे नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दिल्ली वालों को बताया है कि आप की सरकार जो है यहां पर दिल्ली में, वो अपने कार्यकाल के 4 साल से ऊपर का समय इस बात के लिए लगा दी कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। तो अगर आपको 4-4.5 साल तक काम नहीं करने दिया गया है तो आगे भी आप यही आरोप लगाते रहेंगे कि काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब इस बात को लेके भी दिल्ली में जो वोटर हैं
वो ये सोचने पर फिर से मजबूर हो गए हैं कि अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीने से ही काम कैसे कर रहे हैं, और अगर अगली बार इनकी सरकार आई तो फिर से वो वही रणनीति पे काम करेंगे। फिर से 4 सालों तक वो ढुलमुल तरीके से केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के ऊपर हमला करेंगे, उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब केंद्र में सरकार तो भाजपा की ही रहनी है और भाजपा ने सरकार बनाई है तो अगले 5 साल तक सरकार भाजपा की रहेगी, बहुमत की सरकार है। अब सरकार बदलने की जो बात है वो दिल्ली के लिए है, तो दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर से केंद्र के साथ इसका टकराव होगा। तो इस समस्या का समाधान यही है कि जो दिल्ली में यानी कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसी की सरकार दिल्ली में भी हो, और इस बात के लिए धीरे धीरे ये बड़ा सा वर्ग जो है दिल्ली का वो इस बात की तरफ सोचना शुरू कर दिया है। जो भुलाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने पिछले 5-6 महीने में की थी वो फिर से याद आने लगा है कि अरविंद केजरीवाल कैसे शुरुआती 3.5-4 सालों तक सिर्फ और सिर्फ काम के नाम पर मोदी सरकार की आलोचना करते रहे और उपराज्यपाल के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ते रहे। वो चीज़ें जो पिछले 4-5 महीनों में अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली थी, उन चीज़ों पर अपने काम को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे, उन चीज़ों के कारण वो पहले से मीडिया में जो चर्चाएं होती थी वो चर्चा होनी बंद हो गई थी। लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आ गया, 3-4 दिन का समय बचा है, तो ऐसे समय में फिर से वो चीज़ें दिल्ली वाले के दिमाग में घुसने लगी है, और जो कन्फ्यूजन की स्थिति अरविंद केजरीवाल ने पैदा की थी उनका खामियाजा अब अरविंद केजरीवाल को खुद भुगतना पड़ सकता है। तो इसके कारण जो दिल्ली का चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है, और इसके परिणाम जो आने वाले हैं वो सबको चौंका देगा। ये पता नहीं चल पाएगा कि जो सर्वेक्षण पहले से आ रहे थे, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी, लोग जो ऊपर ऊपर देख के ये बता रहे थे कि इस बार तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी, उनको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं से निकलते हुए फिर से दिल्ली की सत्ता पर आ जाएगी तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।